अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी आज मैं आप लोगों के साथ अपना डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं आज आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करूँगी। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जा चुके थे और उसके बाद मैं अभी उठी हूँ 8 बजे। अरीशा सो रही है। वैसे तो वो मेरे साथ उठ जाती है जब मैं उठती हूँ, लेकिन आज वो थोड़ा लेट तक सो रही है तो मैंने भी उसे नहीं उठाया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अभी सोच रही हूँ कि अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक बना लूँ, अजवाइन वाटर। ये काफ़ी अच्छा होता है ब्लोटिंग के लिए और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। तो मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि जब मुझे टाइम मिले तो मैं कोई इस तरह का ड्रिंक पी लूँ। और कभी अजवाइन वाटर, कभी धनिया वाटर, कभी लेमन वाटर और कभी कुछ भी नहीं, नॉर्मल पानी पी लेती हूँ। जिस तरह का टाइम मेरे पास होता है मैं वैसा काम करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम था, अरीशा सो रही हैं, तो अभी मैं अपने लिए अजवाइन वाटर बना लूँगी। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा घर चेंज हो गया है। जी हाँ, मैंने अपना घर चेंज कर लिया है। अभी मुझे तकरीबन 3 मंथ्स हो गए हैं अभी इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। वो अपार्टमेंट अच्छा था लेकिन वो थोड़ा छोटा था और थोड़ा बंद-बंद भी था। मुझे हमेशा से खुले घर की आदत है, तो बस मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा घर मिल जाए जहाँ पे थोड़ा अरीशा को खेलने के लिए स्पेस मिल जाए और थोड़ा-सा टेरेस हो या बालकनी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसा घर मिला जैसा मैं चाह रही थी। बहुत ढूँढने के बाद फिर मुझे ये वाला घर पसंद आया और अभी हम लोगों को 3 मंथ्स हुए हैं यहाँ पे मूव हुए। तो शिफ्टिंग में बहुत काम हो जाता है, मतलब टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा था, सुबह और शाम कैसे हो जा रही थी। तो बहरहाल अब जाके सब चीज़ें अपनी जगह पे सेट हो गई हैं और यहाँ पे अपना टेरेस भी है इस अपार्टमेंट में। एक नहीं 2 टेरेस है, एक मेरी अपनी पर्सनल है और एक कॉमन है। वैसे जद्दे में टेरेस और बालकनीज़ बहुत कम होती हैं, जल्दी आपको नहीं दिखती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया और जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही मिला है। और ये अरीशा के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर जो है अरीशा शाम को यहाँ पे खेल लेती हैं और मैं वॉक कर लेती हूँ सुबह और शाम, जिस टाइम भी मुझे मौका मिल जाता है मैं यहाँ पे वॉक भी कर लेती हूँ। तो अभी मैं अंदर आ गई थी और मैंने एक बार सोचा अरीशा को चेक कर लूँ कि सो रही है कि नहीं, तो वो अभी सो रही थी। तो मैंने सोचा एक बार और उनको फ़ीड करा दूँ। तो अभी मैं इनका दूध गर्म कर दूँगी और मैं यहाँ पे अरीशा को मिल्क में किसी भी तरह का स्वीटनर नहीं ऐड करती हूँ, ना मैं शुगर ऐड करती हूँ ना मिश्री। मैंने काफ़ी टाइम से इनको थोड़ा-थोड़ा करके कम कर दिया और ख़त्म कर दिया, बिल्कुल शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इसके बदले ये रहता है कि अब कभी अगर इनको कुछ खाना होता है जैसे चॉकलेट या आइसक्रीम या घर में बनाई हुई कोई भी स्वीट डिश, तो इसके बदले में इनको मैं कभी-कभी वो खिला देती हूँ। तो इस तरह से इनका शुगर बैलेंस हो जाता है और शुगर इंटेक काफ़ी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अरीशा दोबारा से सो गई थी दूध पी के, तो मैं किचन में आ गई हूँ और ये जार मैंने रात ही में धो के अच्छे से सुखा लिया था। तो अभी ये पूरी तरीके से सूख गया है। तो अब मैं इसमें फ़िल कर दूँगी नमक पारे। ये नमक पारा मेरे हस्बैंड रात में ही लेकर आए थे। तो ये मेरे घर के पास एक शॉप है, स्वीट शॉप, उसका नाम है फ़ाइन। बहुत अच्छी यहाँ पे अपना स्वीट्स वगैरह मिलती हैं, नमक पारे, समोसे काफ़ी अच्छे मिलते हैं, अपने ही तरफ के टेस्ट का रहता है। और ये मुझे बहुत पसंद, एकदम फ्रेश गरम-गरम लेकर आए थे। तो रात में ये जार गंदा था तो मैंने सोचा इसको धो के फ्रेश फिर अच्छे से फ़िल कर दूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने चना भी भीगने के लिए रात में ही रख लिया था, तो ये खूब अच्छी तरीके से भीग गया है। अब मैं इसको अच्छे से बॉयल कर लूँगी। और चना मुझे नाश्ते में बहुत पसंद है तो मैं अक्सर इसे भिगो के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं बॉयल करने जा ही रही थी कि अरीशा भी सो के उठ गई थी और रोने लग गई थी। और जब मैं इनके पास नहीं होती हूँ सुबह, जब ये सो के उठती हैं और अगर मैं पास में नहीं हूँ तो ये बहुत कस-कस के रोती हैं। तो अभी ये उठ गई हैं तो अभी ये टेरेस पे जाने को बोल रही हैं।
तो अभी मैं चने को बॉईल कर लूँगी। इसमें मैं सिर्फ नमक डालती हूँ और कुछ भी नहीं, बस 4-5 सीटी में ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाता है। तो अब चना मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जितनी देर में वो बॉईल होगा मैं अरीशा के पोनी बांध दूँगी। तो अब मैं रूम में आ गई हूँ और मैं सबसे पहले अपना बेड सही करूँगी। मैं उठते के साथ ही सबसे पहला काम ये करती हूँ कि अपने बेड को सही करती हूँ, चादर वगैरह सब झाड़ती हूँ और अपना कंफर्टर अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ ताकि पूरा दिन मेरा बेड बिल्कुल सिमटा रहता है। और उसके बाद मैं अपना जो है अपना कर्टन वगैरह हटाती हूँ और मॉर्निंग के टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे घर की विंडो खोल दूँ, कर्टन्स हटा दूँ ताकि घर के अंदर फ्रेश एयर आए और थोड़ी सी धूप भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सनलाइट घर के अंदर तक आती है तो बड़ी रौनक लगती है माशाल्लाह। पूरा दिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे घर के अंदर सनलाइट पसंद है। हमेशा से मैं चाहती थी कि मेरे घर के अंदर आए तो बहुत ही सुकून मिलता है। और अभी अरीशा भी ये टेरेस पे आ गई हैं और मुझे भी बुला रही है कि मम्मा प्लीज़ कम। तो ये बस चाहती हैं कि ये जहाँ भी रहें मैं इनके आसपास रहूँ। ज़रा सा भी दूर हटती हूँ तो बस ये रोना शुरू कर देती हैं, परेशान हो जाती हैं। माशाल्लाह से अरीशा भी अब 2 इयर्स की कंप्लीट हो गई हैं। टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इतनी तेज़ी से भाग रहा है और माशाल्लाह बहुत समझदार हो रही हैं, बड़ी हो रही है ना माशाल्लाह। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और अब मैं अरीशा को वॉशरूम ले जाऊंगी, इनको नहला दूंगी। इनको सुबह ही सुबह मैं शावर दिला देती हूँ और मैं ख़ुद भी सुबह ही शावर ले लेती हूँ ताकि पूरा दिन हम दोनों अच्छे से एक्टिव रहें। और फिर अब मैंने इनको शावर दिला दिया है और अब मैं इनको अच्छे से इनके हेयर वगैरह सब सुखा दूँगी, ड्राई करके इनको कपड़े पहना दूँगी क्योंकि अब यहाँ का मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है। जद्दे का मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। बहुत गर्मी अभी कुछ टाइम पहले तक थी लेकिन अभी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं अरीशा की टॉवल को भी टेरेस पे जो है धूप में सुखा लूँगी क्योंकि गीली गीली टॉवल अगर आपने हैंग कर दिया तो उसमें गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये वाला फ़ायदा है कि मुझे टेरेस पे ही मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। पहले मुझे अंदर ही सुखाना पड़ता था पुराने वाले घर पे, तो यहाँ ये आराम है। तो मैं बस अरीशा के लिए जल्दी से एग बॉयल कर दूँगी क्योंकि इनको बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है और जब इनको भूख लगती है तो इनका हाथ मुँह में एकदम सक करने लगती हैं। तो उससे मुझे पता चल जाता है कि इनको बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैं इनके लिए एग बॉईल कर दूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी तो इससे एग बहुत अच्छे से बॉईल हो जाता है और छिल भी बहुत अच्छे से जाता है। तो अभी शावर दिलाने के बाद का जो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है वो होता है अरीशा को कॉम्ब करना। बिल्कुल पसंद ही नहीं करती हैं कि मैं इनके बालों में हाथ लगाऊं। तो बड़ा भगा भगा के मुझे अपने बालों को कंघा करवाती हैं ये। तो अभी जब तक ये एग बॉईल हो रहा है मैं अरीशा को लेकर बैठ गई हूँ। थोड़ा सा इनको चीज़ें सिखा रही हूँ आजकल, कलर और नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, ये सब चीज़ें आजकल मैं इनको सिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह ये अब काफ़ी चीज़ें सीख रही हैं। तो अभी जब तक ये एग बॉईल हो रहा था अरीशा को बहुत तेज़ वाली भूख लग गई है तो मैंने फिर इनके लिए एक फ़ीडर बना दिया है और मैं इनको दूध पिला दूँगी। और ये दूध पीते पीते अपना ये टीवी भी देख रही हैं। इनको दियाना रोमा देखना बहुत पसंद है तो ये बड़े शौक़ से देखती हैं, तो मैंने लगा दिया है। जब तक कि ये अपना टीवी देखते हुए दूध पिएंगी मैं अपना नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ इधर। चना भी यहाँ अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है और बस अब मैं अपना चना बना लूँगी। और चने के लिए मैं बस एक छोटी सी प्याज लेती हूँ और आधी प्याज से इसको मैं बघार दूँगी और आधी प्याज मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो अभी मैं अपना चना फ्राई कर लूँगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा ऑयल पैन में डाल रही हूँ
और ये पार्टीशन बहुत अच्छा है, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया है। और इससे जो ऑयल की छींटें होती हैं वो इधर उधर जो गिरती हैं उससे बचत हो जाती है, वॉल भी गंदी नहीं होती है और चूल्हा भी साफ़ रहता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्याज को गोल्डन फ्राई कर लूँगी और इसमें चना डाल दूँगी और चने के साथ उसका थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ मैं। और सिर्फ हरी मिर्च डालती हूँ और कोई लाल मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ, सिर्फ हरी मिर्च और ना नमक और थोड़ा सा चाट का मसाला, बस ये डाल के अच्छे से मिक्स करके मैं ढक्कन लगा के इसको धीमी धीमी आंच पे पकने देती हूँ जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा चना बॉईल किया है और अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी बनाना होता है थोड़ी देर पहले निकाल लेती हूँ और फटाफट से तैयार हो जाता है मेरा नाश्ता। और ये चना बहुत सिंपल है, ये हमारे यहाँ फैज़ाबाद में, हम यूपी साइड में बनता था हमारे ददियाल में, तो मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नींबू और प्याज डालती हूँ और अगर नमक पारा मेरे पास होता है जब तब डाल देती हूँ, नहीं होता है तो नहीं डालती हूँ, ऐसे ही खा लेती हूँ। तो इस पर आप नमक पारा और जो सेव वगैरह होता है नमकीन वो डालकर खाइए तो बड़ा मज़े का लगता है, बहुत सौंधा सौंधा सा, बहुत लाइट होता है। तो अभी अरीशा को बहुत तेज़ भूख लग रही है और इन्होंने अपना फीडर भी पूरा कंप्लीट नहीं किया है। और अब यहाँ पे इनका एग बॉईल हो गया है और ये देखिए नमक डालने से कितना अच्छा एग बॉईल हुआ है और ये छिलता भी बड़ी आसानी से है नमक की वजह से। तो जो है अब मैं इनको अच्छे से छील कर दे दूँगी अरीशा को। और इसका मैं वाइट पार्ट अलग कर देती हूँ और इसकी जर्दी अलग, क्योंकि अरीशा को जर्दी बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं खाती हैं, इनको वॉमिट आती है जब भी इनको जर्दी मैं देती हूँ। तो लेकिन अब मैं थोड़ी थोड़ी सी जर्दी हल्की हल्की सी उसमें मिक्स करके देना स्टार्ट किया है। और ये नमक और ब्लैक पेपर बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं, बिना सॉल्ट के ही अपना एग बॉयल खाती हैं। तो अभी जो है अरीशा की फ्रेंड आ गई हैं और ये हमारी नेबर है, हमारे जस्ट सामने ही रहती हैं घर के। और इनकी मदर जो है अपनी बेटी को लेने स्कूल जाती हैं तो ये इनको यहाँ पे छोड़ देती हैं। ये और अरीशा मिलके खेलते हैं लेकिन लड़ाई ज़्यादा होती है खेल कम होता है। तो मैं इनकी बस फ़ाइट को सुलझाया करती हूँ, बस मेरा ये काम रहता है। तो अभी मैं अपना नाश्ता लेके इधर डाइनिंग टेबल के पास आ गई थी। मैंने सोचा यहाँ से बैठकर अपना नाश्ता भी कर लूँगी और इन दोनों को देखती भी रहूँगी ताकि ये लोग फ़ाइट भी ना करें और आराम से खेलें, एक दूसरे को चोट भी ना लगाएं। दोनों अभी छोटे हैं ना, एक साथ के हैं, सेम एज है, तो फाइटिंग भी बहुत होती है और खेल भी बहुत होता है। तो बस इनकी फ़ाइट ऐसे चलती रहती है और मैं बीच बीच में इनका बीच बचाव करने के लिए इन दोनों को देखती रहती हूँ और समझाती रहती हूँ कि प्यार से खेलो, लड़ो नहीं। तो बहरहाल अरीशा को बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि मैं किसी और से बात करूँ, जब मैं बात करती हूँ तो ये बहुत गुस्सा होने लगती हैं। यहाँ पे मैंने चाय भी रख दिया था बनने के लिए, ये भी बिल्कुल रेडी हो गई है और वजिया भी उसकी मम्मा आई थी लेकर चली गई हैं। और बस मैं अपना चाय पीऊँगी आराम से और अरीशा कार्टून देख रही हैं अपना। तो माशाल्लाह से अब पूरा दिन जो है यहाँ पे ऐसी रौनक लगी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मैना, बर्ड्स, कबूतर सब आते हैं, दिन भर खूब दाना चुगते हैं। तो अभी यहाँ पे ज़ोहर का भी टाइम हो गया था, नाश्ता करते करते ही मुझे 1 बज जाता है। तो अभी अज़ान हो गई थी तो मैंने सोचा जल्दी से मैं नमाज़ के लिए खड़ी हो जाती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और अब माशाल्लाह से यहाँ जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो अरीशा मेरे साथ साथ नमाज़ पढ़ती हैं, मुझे बिल्कुल कॉपी करती हैं, दुआ मांगती हैं, मेरे ऊपर फूंकती भी हैं।
तो मुझे इतना अच्छा लगता है देखकर कि मैं सजदा करती हूँ तो वो मुझे बार बार मुड़ मुड़ के देखती हैं, फिर वो भी सजदा करती हैं। मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी अपनी मम्मी को और अपने बड़ों को ऐसे ही कॉपी करते थे, उनको देखकर नमाज़ पढ़ते थे और जो है वो कैसे कर रहे हैं सब चीज़ें उनको कॉपी करते थे। अब वो टाइम माशाल्लाह आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वरीशा मुझे कॉपी कर रही हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने नमाज़ पढ़ लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा जल्दी से अपना लंच भी तैयार कर लेती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मुझसे पहले अरीशा किचन में आके बैठी हैं और कुकर निकाल कर खूब शोर मचा रही हैं। और अब जो है मैं इनको देख रही हूँ तो ये छुप रही हैं। इनको लगता है कि इस तरह से छुप जाएंगी, अपने आप को पिलो के पीछे छुपा लेती हैं और अपने आप को डोर के पीछे छुपाती हैं। तो इस घर में यहाँ पे ओपन किचन होने की वजह से मुझे बहुत आराम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अरीशा अपना खेलती रहती है और मैं अपना काम कर लेती हूँ। वरना पुराने वाले घर पे मैं किचन और कमरा मुझे एक करना पड़ता था। भाग भाग के जो है रूम में जाती थी और अरीशा को देखती रहती थी। तो बस मैं अपना मटर पुलाव बनाने की तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया है, उसको अच्छे तरीके से स्लाइस कर लूँगी। ये स्लाइसर बहुत अच्छा है, मैंने IKEA से लिया है, मुझे बहुत पसंद आया। तो अब मैं बस कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और यहाँ पे मैंने उसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर दिया है और अब थोड़ा सा खड़ा ज़ीरा डाल देती हूँ। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाती है उसमें बस नमक डालती हूँ, पिसी लाल मिर्च डालती हूँ और ये खुशबू का मसाला है, बस ये मैं बना के रखे रहती हूँ और ये इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी और पानी डाल के अच्छे से इसको भून लेती हूँ ताकि प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो बस मैं इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची डाल देती हूँ और थोड़ी सी 2-3 लौंग डाल दूँगी और एक छोटा सा तेज़पत्ता और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल के मिक्स कर दूँगी और अब बस मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। ये यहाँ पे फ्रोज़न ही मटर मिलती है, फ्रेश मटर मिलती नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से बॉक्स में करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये यूज़ करने में बड़ा इजी होता है बॉक्स से। तो बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, भून लूँगी धीमी धीमी आंच पे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे असर की भी अज़ान हो गई और उसके बाद मैंने जल्दी से अपना चटनी भी तैयार करने के लिए प्याज काट लिया था और टमाटर और हरी मिर्चें, बस इसको ऑयल में डाल के नमक और पिसी लाल मिर्च डाल के अच्छे से बस धीमी धीमी आंच पे पका लेना है और ये बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, इतना पकाना रहता है और ये बहुत अच्छी लगती है मटर पुलाव के साथ। मैं पहले जो है रायते के साथ खाती थी मटर पुलाव, लेकिन अब मुझे ये बहुत पसंद है इसके साथ खाना। तो अब बस यहाँ पे चावल मैं डाल दूँगी, मसाला अच्छे से भुन गया है अखनी और जितना चावल होता है मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालती हूँ। कहाँ सो रही हो अरीशा? हैं? बेड है नहीं क्या घर में? यार कहाँ सो रही हो? उठी यहाँ से। तो अभी यहाँ पे 5 बज चुका था। अरीशा को भी मैंने उसको खाना खिला के उसको सुला दिया है और मैं भी अपना लंच निकालूँगी। मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया लंच करने में और हस्बैंड भी थोड़ा लेट से ही आएंगे क्योंकि बाहर से कुछ सामान लेके आना है, तो वो थोड़ा लेट से आएंगे। तो मैं फिर अपना लंच एंजॉय करूँगी और मटर पुलाव बहुत अच्छा बना था, काफ़ी टेस्टी था। और बस ये था मेरा आज का रूटीन व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।